नेक्स्ट टाइप का जो हमारा ओशन बॉटम रिलीफ है उसका नाम है डीप्स एंड ट्रेंचेस। क्या कहते हैं? डीप्स एंड ट्रेंचेस, खड्ड एवं ढाल, खड्ड एवं गर्त। डीप्स एंड ट्रेंचेस, खड्ड एवं ढाल, राइट, खड्ड एवं ढाल, डीप्स एंड ट्रेंचेस। अब यहां पर समझने की बात यह है कि कैसे ये बनता है। तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है ना। यहां पर जहां हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा आपको नॉलेज एक्स्ट्रा चाहिए। देखो, पृथ्वी 3 सेल से बना हुआ है, 2 3, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर नहीं, उससे अलग कुछ है। अंदर वाले को इनर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड कोर, हिंदी में इसको कहते हैं क्रोड। उसके बाद वाला जो भाग है इसको कहते हैं मेंटल, है ना। क्या कहते हैं इसको? हिंदी में भी मेंटल ही कहा जाता है। और जो लास्ट वाला भाग है इसको कहते हैं क्रस्ट, क्रस्ट या भूपर्पटी। और इसी भाग को आप सिर्फ अभी इतना मान के चलो, ये जो ऊपरी वाला भाग है ना, जो सबसे ऊपरी भाग है, इस पर अंदर से दबाव पड़ता है, अंदर से दबाव पड़ता है क्योंकि प्रेशर अंदर ज्यादा है। अंदर से दबाव पड़ने के कारण यह सबसे कम मजबूत है, यह टूट जाता है। कई जगह से यह टूट गया है ना, कई जगह से टूट गया है। तो ऊपर का जो टूटा हुआ भाग, क्रस्ट का जो टूटा हुआ भाग है, उससे ही हम प्लेट कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ाऊंगा, उसकी थोड़ी सी जरूरत यहां पे, इसलिए मैं इसका बैकग्राउंड आपको दे रहा हूं। क्या कहते हैं उसको? प्लेट कहते हैं, है ना। सपोज करो एक इस तरह से एक सेल है, इस तरह से, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हो खोखला गोला, है ना, होलोस्फेयर। होलोस्फेयर आपने पढ़ा हो तो अंदर से खोखला होता है ये, और ये थोड़ा सा ये सॉलिड पोर्शन है, ये इसकी शेल है, ठीक है, आउटर सेल। अब इसको बीच बीच में क्या किया है? टूट चुका है। दबाव के कारण क्या हुआ? बीच बीच में ये ऐसे टूटा हुआ है ना। अगर मैं मान लो इस भाग को यहां से निकाल लेता हूं, इस भाग को यहां से निकाल लेता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा ऐसा ही शेप यहां पर डेवलप हो सके, राइट, ऐसा शेप यहां पर डेवलप हो सके। देखिए ये जो शेप बना हुआ है ना, इसमें आप अपना जो ब्रेकफास्ट करते हैं, है ना, जो अपना आप ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट कुछ भी हो सकता है भाई, फ्रूट्स हो सकता है, राइट, ग्रीन वेजिटेबल्स का भी लोग आज की डेट में ब्रेकफास्ट करना शुरू कर चुके हैं। बिस्किट्स हो सकता है ना, और नमकीन हो सकता है ना, कुछ भी ऐसा सामान इसमें आप रख सकते हैं। इसमें आप कुछ भी ऐसा सामान रख सकते हैं जो आप अपने ब्रेकफास्ट में, खाने में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, खाने में इस्तेमाल करेंगे, ऐसा आप यहां पर सामान खाने का रख सकते हैं। तो भाई एक प्लेट का ही तो काम कर रहा है, ये कैसा काम कर रहा है? एक प्लेट का काम कर रहा है, ठीक है जी, एक प्लेट का काम कर रहा है। और ये जो प्लेट यहां पर आपको दिखाई दे रही है ऊपरी भाग में, ये गतिमान दशा में है। कैसी दशा में है? गतिमान, मतलब मूविंग कंडीशन में है ये, है ना, मूविंग कंडीशन में है। यहां तक बात
भले मैं आपको यहां पर प्लेट टेक्टोनिक्स या जियोमॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन यहां तक की बात आप अपने कॉपी में नोट कर लो जो मैंने बोला है। ठीक है, जो मैंने आपसे बोला है आप अपनी कॉपी में उसको नोट कर लो। ठीक है, अपनी कॉपी में आप उसको प्लीज नोट कर लीजिए। अब इसके बाद की कहानी हम मैं उससे जोड़ दे रहा हूं। ठीक है, डीप्स एंड ट्रेंचेस की कहानी वहां पर मैं जोड़ दे रहा हूं। डीप्स एंड ट्रेंचेस की कहानी मैं यहां से जोड़ देता हूं। देखिए, दो प्लेट्स हैं, एक है कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या नाम है? कॉन्टिनेंटल प्लेट, जिसे हम कहते हैं महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं, है ना, महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट। दूसरी प्लेट है महासागरीय प्लेट, राइट। दूसरी प्लेट है महासागरीय प्लेट, राइट, ओशियनिक प्लेट। इनका नेचर थोड़ा सा, है ना, महासागरीय प्लेट, इनका नेचर अलग अलग है ना। इनका नेचर क्या है? अलग अलग है। कैसे? कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये थिक एंड लो डेंसिटी, लो डेंसिटी विद हाई थिकनेस, विद हाई थिकनेस, लो डेंसिटी विद हाई थिकनेस। और यह है हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी विद लो थिकनेस, हाई डेंसिटी विद लो थिकनेस। ठीक है, हाई डेंसिटी विद लो थिकनेस। तो ये आपके पास में सिचुएशन क्या है? ये थिकनेस इसकी कम है लेकिन डेंसिटी ज्यादा है, इसकी वजह से इसका वेट भी अधिक है। क्या है? इसका वेट भी ज्यादा है, और इस वाले का वेट कम है, इसका वेट कम है। इसका मतलब ये हल्की प्लेट है, हल्की प्लेट है ये, और ये कैसी है? ये वाली भारी प्लेट है। ठीक है जी, ये वाली भारी प्लेट है ना। हल्की प्लेट है, एक भारी प्लेट है ना। और इसके नीचे, इन प्लेट्स के नीचे कहानी क्या हो रही है कि यहां पर ये ऐसे कन्वेक्शनल सेल चल रही है, कन्वेक्शनल सेल इस तरह से चल रही है। ठीक है, ऐसे कन्वेक्शनल सेल चल रही है। ऐसे कन्वेक्शनल सेल यहां पर चल रही है। बात समझ में आई? कन्वेक्शनल सेल इस तरह से चल रही है। तो जब दोनों जो सेल कन्वेक्शनल करंट है ना, कन्वेक्शनल करंट, मैग्मा, मैग्मा यहां पर ऐसे बह रहा है। ठीक है, इसके प्रभाव में ये दोनों प्लेटें, है ना, ये दोनों प्लेटें एक इधर और दूसरा इधर चल रही है। और चलते हुए जो भारी प्लेट टकराने के बाद अंदर की तरफ धंस जाती है, अंदर की तरफ धंस जाती है। और साथ में इसमें मोड़ भी उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? मोड़, है ना। इसमें मोड़ भी उत्पन्न होगा। भाई इस पे प्रेशर लगेगा, दबाव, तो ऐसे ये इसमें वलन क्रिएट होता है, राइट, वलन क्रिएट होता है। तो वलन क्रिएट होने से देखो, एक तो यहां पर माउंटेन बन गया। ठीक है, यहां पर क्या क्या बना?
माउंटेन और दूसरा आइलैंड, है ना, आइलैंड बन गया। ऐसे इस तरह से देखेंगे। इसको आप मान लो महाद्वीप वाली प्लेट और इसको मान लो महासागर वाली। ये क्या है, हैवी है, ये हल्की है। नीचे इसके मैग्मा है, उस पे तैर रही है प्लेट। ये टकराने के बाद ऐसे ऊपर उठेगी, है ना, जो पोर्शन टकराएगा ऊपर उठेगा, कुछ भाग इसका नीचे चला जाएगा, कुछ भाग इसका क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में जो गैप बना है, यहां पर जो गैप डेवलप हुआ है, ये है ना, जो यहां पर ये गैप डेवलप हुआ है, ये बहुत गहरा हो जाता है ना, बहुत गहरा हो जाता है, इसीलिए इसका नाम डीप होता है। और ट्रेंच भी कहते हैं। ट्रेंच का मतलब गर्त हो गया, ट्रेंच का मतलब गर्त हो गया। तो बात मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गई होगी। जितनी बात समझ में अभी आई है इसी से काम चलाओ, क्योंकि डीप्स एंड ट्रेंचेस आपको इस पॉइंट में समझ में आना चाहिए। और जब पढ़ाऊंगा जियोमॉर्फोलॉजी तो वहां पर तो हम कम से कम नहीं तो 3 घंटे लगातार पढ़ेंगे। क्या नाम है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। प्रोबेबली ट्यूसडे में उसको हम लोग पढ़ लेंगे, है ना, प्रोबेबली ट्यूसडे में उसको हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए लिखेंगे इसके बारे में, इसके बारे में लिखेंगे। महाद्वीपीय एवं महासागरीय, महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेटों के टकराने से प्लेटों के टकराने से प्लेटों के टकराने से भारी महासागरीय प्लेट, भारी महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय, हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है। हल्की महाद्वीपीय प्लेट में छेपित हो जाती है, छेपित हो जाती है, छेपित हो जाती है। फलस्वरूप प्लेटों में उभार, फलस्वरूप, फलस्वरूप प्लेटों में ऐसा लिखेंगे, वलन, प्लेटों में वलन, उभार एवं धसाव, है ना, उत्पन्न होता है। धसाव उत्पन्न होता है। प्लेटों में वलन, उभार एवं धसाव उत्पन्न होता है। वलन, उभार एवं धसाव उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गहरे भूभाग निर्मित होते हैं, गहरे भूभाग निर्मित होते हैं, गहरे भूभाग निर्मित होते हैं, कॉमा को खड या गर्त कहते हैं। को खड या गर्त कहते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे, इट इज एन आउटकम ऑफ, इट इज एन आउटकम, मैडम आवाज कम कर लीजिए। इट इज एन आउटकम ऑफ, it is an outcome of convergence of
continental and oceanic plates. It is an outcome of convergence of continental and oceanic plate, comma, heavier and denser oceanic plate dive below lighter continental plates, comma, lighter continental plates, comma, leads to cause creation of folding, upliftment, right, folding upliftment, and depressions. Full stop. The depressed geographical structures develop along the margins within oceans, called as deeps and trenches. Within ocean, called as deeps and trenches. Full stop. विश्व की सबसे गहरी, हिंदी में लिखेंगे, विश्व की सबसे गहरी गर्त मेरियाना है. डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ अर्थ is Mariana, which depth is around 11,022 meter according to NCERT. कुछ किताबों में 11,033 दिया गया है, कुछ में 34 दिया है. आपके ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस में भी 11,022 मीटर एशिया वाले फिजिकल मैप में, और ये पैसिफिक ओशियन में 11,033-34 इस तरह से अलग अलग जगहों पर इसका डेप्थ अलग अलग बताया गया है. तो हमें मानना चाहिए 11,022 है ना. तो सबसे गहरी जो ट्रेंच है अर्थ पे या वर्ल्ड की बनी हुई उसको मेरियाना ट्रेंच कहते हैं. दैट इज कॉल्ड मेरियाना, है ना. क्रिएटेड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कोलिजन ऑफ continental
विद ओशियनिक प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल विद ओशियनिक प्लेट्स, है ना। कैसे बना है? कॉन्टिनेंटल ओशियनिक में यूरेशियन प्लेट जो है आपकी, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट यहां पर पैसिफिक प्लेट से टकराती है ना, पैसिफिक प्लेट से टकराती है, जिसके इफेक्ट में यहां पर फिलीपींस ग्रुप ऑफ आइलैंड बनता है, और इसी के पास में यहां एक मिंडनाओ ट्रेंच है, मिंडनाओ ट्रेंच, और इसी के साथ में मैरियाना ट्रेंच भी है। मिंडनाओ का जो डेप्थ है अराउंड 10,000 मीटर है और 11,022 मीटर है। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ट्रेंच कैसे बनती है ना, और कहां पाई जाती है ना। ये सब बातें मैं प्लेट टेक्टोनिक्स वाली क्लास में प्रूफ करूंगा कि वर्ल्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेंचेस पैसिफिक ओशियन में क्यों है, पैसिफिक ओशियन में मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेंचेस क्यों है, इस बात को प्रूफ करूंगा। अटलांटिक में सबसे ज्यादा क्यों नहीं है ना, उस बात को भी वहां पर आगे हम समझेंगे। ठीक है, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों ने डीप्स एंड ट्रेंचेस को समझ लिया। कहीं ना कहीं यह जो डीप्स और ट्रेंचेस है, ये नेचुरल सबसे गहरा बिंदु है, डीपेस्ट पॉइंट, नेचुरल डीपेस्ट पॉइंट क्या है, डीप्स और ट्रेंचेस की फॉर्म में ओशियंस में लाई करता है। और डीप्स एंड ट्रेंचेस का जो एरिया है वो अराउंड 7.5% एरिया है ना, एरिया 7.5% ऑफ द ओशियन बॉटम, ऑफ द ओशियन बॉटम।